वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र के तमाम शहरियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने का इम्कान है। एक सरकारी ज़राए ने ये इत्तला दी। मामूल के वैक्सीनेशन की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए तैयार करदा पोर्टल भी इसी दिन वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए शुरू किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि इन दोनों के अलावा मंगल को कुछ और प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। ये पोर्टल फिलहाल पायलट बुनियादों पर चल रहा है। ज़राए ने बताया कि इन दो मंसूबों के अलावा मंगल को कुछ और प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। इतवार की सुबह बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी भीड़ की वजह से अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ में 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। इन सभी को फौरी तौर पर बांद्रा भाभा हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेलवे पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मालूमात के मुताबिक आज सुबह बड़ी तादाद में मुसाफिर बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे थे। इनमें से ज्यादातर मुसाफिर दिवाली और छठ के त्यौहार के लिए अपने घरों को जा रहे थे। बहुत ज्यादा हुजूम के दरमियान मुसाफिर किसी तरह ट्रेन के डब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। भगदड़ में सुखबीर अब्दुल रहमान, परमेश्वर गुप्ता, रविंद्र चुमा, राम सेवक प्रजापति, संजय कंगे, देवांशी यादव, मोहम्मद शेख, इंद्रजीत साहनी और नूर मोहम्मद शेख जख्मी हो गए। इन सभी का इलाज बांद्रा भाभा हॉस्पिटल में किया जा रहा है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कागज नगर मंडल में एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस नौजवान की शनाख्त मथंडी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले आबिद हुसैन के तौर पर की गई है, जो इस गांव मौजे में एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूमता हुआ पाया गया। पकड़े जाने के बाद नौजवान को दरख्त से बांध कर और फिर बाद अज़ां सड़क पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, ताहम हुजूम ने पुलिस पर बरहम भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस नौजवान को बचाने में कामयाबी हासिल की। इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए मंचियाल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गए। लड़की का ताल्लुक़ इस गाँव मौजे से है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से DSC 2024 के तहत 11,000 से ज़ायद असातिज़ा का तक़र्रुर किया गया, जिससे नए मुंतखब शुदा असातिज़ा में खुशी की लहर देखी जा रही है। लेकिन उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों में मायूसी का माहौल है। उर्दू मीडियम के उम्मीदवार न सिर्फ हैदराबाद बल्कि ज़िले सतह पर भी अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में एहतजाज किया और कांग्रेस के अवामी मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातें करते हुए उर्दू मीडियम स्कूलों के साथ इंसाफ करने की दरख्वास्त की। दरअसल DSC 2024 के तहत उर्दू मीडियम की 1181 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ताहम SC, ST और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस 666 जायदादों पर तक़र्रुरात नहीं हो सके। ये जायदादें तवील अरसे से खाली हैं और उम्मीदवारों की अदम दस्तियाबी के बायस तक़र्रुरात नहीं हो पा रहे, जिससे उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की कमी की वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। इस मामले में मुंतखब नुमाइंदों और मिली जज्बा रखने वाले अफराद से बार बार नुमाइंदगी की गई। 26 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए गए, जहाँ तवील इंतज़ार के बाद वज़ीर आला के PA से बात हुई और वहां मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया। DSC 2024 के अहल उम्मीदवारों का मुतालबा है कि खाली जायदादों के लिए मेरिट की बुनियाद पर दूसरी फहरिस्त जारी की जाए और उर्दू मीडियम के साथ इंसाफ किया जाए। बेंगलुरु से अयोध्या पहुंचने वाले आकाशा एयरलाइंस के तैयारे में बम की खबर ने खौफ व हरास फैला दिया। सोशल मीडिया पर धमकी-आमेज़ पैगामात मौसूल होने के बाद तैयारे को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतार लिया गया। अयोध्या हवाई अड्डे के डायरेक्टर विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि जहाज़ में 173 मुसाफिर सवार थे, सबको हवाई अड्डे से बहिफाजत निकाल लिया गया। पायलट ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए तैयारे के मुसाफिरों को बम की इत्तला नहीं दी। तैयारा उतरने और मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकालने के बाद तहक़ीक़ात की गई। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मौके पर मुकम्मल छानबीन की। तफ्तीश के दौरान कोई बम या कोई मशकूक चीज़ ना मिलने पर सबने सुकून की सांस ली। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से CISF के जवानों समेत पूरा अमला अलर्ट मोड पर था। बम की इत्तला अफवाह है। राजेंद्र नगर के DCP ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े जनवाड़ा फार्म हाउस की तनख़ीह के हवाले से एक तफसीली प्रेस नोट जारी किया। इस नोट में बताया गया है कि राज पाकाला के फार्म हाउस पर जब धावा किया गया तो वहां 21 मर्द और
14 خواتین موجود تھے۔ تنقیح کے دوران حکام نے 7 بیرونی ملک کی شراب کی بوتلیں اور 10 دیسی شراب کی بوتلیں اور مختلف قسم کے گیمنگ کے سامان کو برآمد کیا۔ یہ چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہاں ایک غیر قانونی پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں شراب نوشی اور جوا دونوں شامل تھے۔ ڈی سی پی نے مزید وضاحت کی کہ پارٹی میں شامل تمام افراد کے ڈرگ ٹیسٹ کیے گئے، جن میں ایک شخص وجے مدوری کے کوکین استعمال کرنے کا انکشاف ہوا۔ اس کے خون کے نمونے مزید جانچ کے لیے ہاسپٹل بھیجے گئے تاکہ صورتحال کی مکمل جانچ کی جا سکے۔ اس واقعے کے بعد راج پاکلا کے خلاف NDPS ایکٹ اور تلنگانہ گیمنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ موکلا پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا۔ علاوہ ازیں محکمہ آبکاری نے بغیر اجازت پارٹی منعقد کرنے پر ایکسائز ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کے خلاف مزید اقدامات متوقع ہے۔ یہ عوام کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ غیر قانونی سرگرمیاں ناقابل برداشت ہیں اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں کی جائیں گی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔